तो न हिलने वाला, न डुलने वाला, न चलने वाला, न किधर टहलने वाला। दो स्थिर बिंदुओं के बीच पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के समानुपाती होंगे तथा उनके बीच की दूरी व्युत्क्रमानुपाती होंगे। मैंने यही कहा। हाय साथियों, एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बता दूं दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूं इंटरमीडिएट का, वो है एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र निकालना। क्या एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र निकालना? एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र निकालने के लिए हमें सबसे पहले कूलाम के नियम की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात कूलाम का नियम क्या है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपान R स्क्वायर, यही है। तो आइए थोड़ा सा मैं कूलाम के नियम को समझ लेता हूँ, उसके बाद अपने हम विमेय सूत्र का निगमन करता हूँ। तो मैंने क्या कहा, मान लीजिए कोई आवेश है Q1 और ये Q2 है, और इस पर जो बल लग रहा है, इस पर जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लग रहा है दोस्तों, ये मान लीजिए F है, और इसके बीच की दूरी क्या है? R स्क्वायर। मैंने क्या कहा, न हिलने वाला न डुलने वाला दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हुआ करते हैं। मैंने क्या कहा दोस्तों? तो थोड़ा सा कूलाम का नियम क्या कहता है मेरे साथियों? क्या है भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपान R स्क्वायर। मेरे भैया यही है कूलाम का नियम ना। हमें क्या करना है? एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र निकालना है। तो हम करेंगे क्या मेरे भैया? हमें करना क्या है? हमें इसका मान निकालना है। किसका? एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर भेजेंगे और इसको यहाँ पर भेजेंगे, हम यही करेंगे। तो मैंने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ हमने भेजा। एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई। अब मेरे भैया हमने F को यहाँ पर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा मेरे भैया? यह कोई कांस्टेंट टर्म है, यह नियतांक है, इसका कोई विमेय सूत्र नहीं होता और न होगा। हमने F को कहाँ लिखा? यहाँ पर लिखा क्या? Q1 × Q2 R स्क्वायर। हमने F को कहाँ लिखा? यहाँ पर लिखा। मैंने F को यहाँ पर क्यों लिखा मेरे भैया? क्योंकि ये जो 1/4 पाई है, यह कांस्टेंट टर्म है, यह नियतांक है, इसका कोई विमेय सूत्र नहीं होगा मेरे भैया। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने F को यहाँ पर लिखा। अब देखिए हमें क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट = अब क्या करना है हमें? 1/एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई को हमें लिखना नहीं है। मैंने बताया क्यों नहीं लिखना है, तो इसका मैंने रीजन बताया, इसका कारण बताया, हमें इसको नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे? Q1 अर्थात ये प्रथम आवेश, Q2 द्वितीय आवेश है, तो क्या होगा? Q = I × T होगा। आप लोगों ने पढ़ा है मेरे भैया, Q = I × T होगा। यही होगा मेरे गुरुजी। जो Q = I × T है, ये क्या है? आवेश है। क्या है मेरे भैया? आवेश = धारा × क्या होगा मेरे गुरुजी? समय होगा। यही होगा। तो धारा को हम I से प्रदर्शित करेंगे और समय को T से प्रदर्शित करेंगे मेरे भैया। अब यहाँ पर I का मात्रक है, I का मात्रक क्या होगा? एम्पियर, और T ऐसे ही रहेगा। क्या हुआ? AT, अर्थात ये प्रथम आवेश है। इसी प्रकार से मेरे भैया मैं द्वितीय आवेश को अगर हमें थोड़ा सा देखें हम यहाँ पर, तो ये भी AT होगा। क्या यहाँ पर प्रथम आवेश क्या है? AT होगा। अब यहाँ पर द्वितीय आवेश क्या होगा? AT होगा कि नहीं? अब बटे जो R है, R तो इसकी दूरी है, क्या? जो Q1 × Q2 के बीच की दूरी मैंने क्या बताया? उसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे R स्क्वायर के, अर्थात इसे हम लंबाई अर्थात L से प्रदर्शित करेंगे। अब क्या बचा मेरे भैया? स्क्वायर है तो स्क्वायर हमें लगाना पड़ेगा। मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब हमें क्या करना है? जो F है, F का विमेय सूत्र क्या होगा? आप लोगों ने सीखा होगा कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। F = m × A होगा कि नहीं? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा। क्या होगा मेरे भैया? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही होगा। अब आप लोगों ने बल का विमेय सूत्र सीखा होगा कि mLT = 2 होगा। क्या होगा? mLT = 2 होगा। ये बल का सूत्र है। क्या होगा? ये बल का सूत्र है मेरे भैया। समय दर, ये क्या है? ये जो द्रव्यमान क्या है? ये F बराबर m × A है। इसका विमेय सूत्र होता है mLT इनवर्स। अब ये जो बल का सूत्र है mLT = 2 है, ये कैसे आया?
और अर्थात यम ऐसे ही रहेगा। क्या यम ऐसे ही रहेगा? ये क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, अर्थात वेग परिवर्तन क्या है? यल टी इनवर्स 1 है और समय अंतराल क्या है? टी। मेरे भैया जब टी ऊपर जाएगा तो इनवर्स के रूप में है, ये -1 है, -1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, यही हुआ। तो बल का सूत्र क्या हुआ? यम यल टी इनवर्स 2, यही हुआ। अब हमें थोड़ा सा यहाँ सोचना होगा। क्या सोचना होगा? कि हमें एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकालना है, यही निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं a का गुणा a में करूँ मेरे भैया a² होगा, अगर मैं t में t का मल्टीपल करूँ तो t² होगा, ऐसा हमने सीखा है। तो क्या होगा? a², क्या होगा? a² t², यही होगा। अपान क्या होगा? l² ml t इनवर्स 2 है। अब देखिए a² t² है तो l² ml t इनवर्स 2, यही होगा। अब देखिए हमें क्या करना है? इसका विमीय सूत्र निकालना है एप्सिलॉन नॉट का। तो यहाँ पर जो ये क्या है? यम है, ये अर्थात पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा क्या होगा? नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके लिखते हैं हम इसको। तो क्या होगा? यम इनवर्स होगा, यम इनवर्स हुआ। अब देखिए ये यम का मैटर खत्म हो गया, यम का मामला सॉल्व हो गया, अर्थात इसकी प्रक्रिया खत्म हो गई। अब यहाँ पर l² है और यहाँ पर ये की यल ये है, तो क्या होगा? यल के पावर 3 होगा, यल के पावर 3 होगा। जो इसकी पावर है, जो डिग्री है मेरे भैया, जो घात है, यल पावर 3 होगा। लेकिन ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा क्या? नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भैया? यल इनवर्स 3, यही होगा। तो यहाँ पर यल का मैटर मेरे भैया और ये यल का मैटर क्या हुआ? सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। अब क्या बचा मेरे भैया? यहाँ पर t इनवर्स 2 है, यहाँ पर t की पावर 2 है। अब देखिए जब इनवर्स के रूप में ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, प्लस होगा कि नहीं? ऐसा हमने सीखा है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो क्या होगा मेरे भैया? t के पावर 4 होगा। अब यहाँ पर क्या बचा? a² बचा, यही मेरा क्या है? मात्रक, अर्थात एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र है। एप्सिलॉन नॉट का भैया विमीय सूत्र है। मैंने क्या बताया? हमने एप्सिलॉन नॉट के विमीय सूत्र को प्राप्त करने के लिए हमें कूलाम के नियम की आवश्यकता पड़ेगी। कूलाम का नियम क्या कहता है? दो स्थिर ना हिलना ना डुलना, दो स्थिर बिंदुओं के बीच पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के समानुपाती होंगे और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, ऐसा मैंने कहा। अब हमने कूलाम का नियम तो सीखा। तो कूलाम का नियम क्या है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपान r²। तो कूलाम का नियम यही है। तो हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। एप्सिलॉन नॉट को मैंने पक्षांतर किया, अर्थात F को यहाँ लाया। मैंने F को इसके साथ क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये इसका कोई विमीय सूत्र नहीं है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं बनता है, इसलिए मैंने यहाँ इसका जो मैटर था खत्म कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब बात फंसती थी इतनी की जो Q1 है प्रथम आवेश, Q2 द्वितीय आवेश है, अर्थात यहाँ इसका जो होता है धारा = क्या? आवेश = धारा इंटू समय होता है। आवेश = धारा इंटू समय होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, अर्थात समय t को है t है, अर्थात द्रव्यमान है तो द्रव्यमान रहेगा, दूरी है तो दूरी। तो मैंने यहाँ पर लिखा तो AT एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में AT, क्यों? क्योंकि ये प्रथम आवेश है, द्वितीय आवेश है। तो यहाँ पर r के स्थान पर l² मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इसकी लंबाई यल स्क्वायर है तो स्क्वायर। F का अर्थात बल का विमीय सूत्र होता है mlt इनवर्स 2। क्या mlt इनवर्स 2 होता है? बल का फार्मूला हमने यहाँ पर इसे सेट किया। तो m इनवर्स 1 LT इनवर्स 3 t के पावर 4 a² मात्रक। ये भैया मेरे ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र है मेरे भैया। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।